कहानी की शुरुआत किसी बड़े युद्ध, किसी जादुई घटना या किसी राजकुमार से नहीं होती। दी एल्केमिस्ट हमें बहुत साधारण सी स्थिति में ले जाता है, एक गडरिये लड़के सैंटियागो की जिंदगी में। यह सादगी ही कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। सैंटियागो कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, कोई भविष्यवक्ता भी नहीं। वो तो बस अंडालूसिया, स्पेन की पहाड़ियों में भेड़ों को चराने वाला एक साधारण शेपर्ड है। लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी ख्वाहिश है, एक सपना जो उसे बार बार आता है। उस सपने में उसे दिखता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना छिपा है। यही सपना उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। लेखक पाउलो कोएलो इस सपने को सिर्फ एक ख्वाब की तरह नहीं दिखाते, बल्कि इसे पर्सनल लेजेंड का प्रतीक बताते हैं। यानी हर इंसान के जीवन का असली उद्देश्य उसकी आत्मा का बुलावा। शुरुआत से ही किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी कहीं अपने दिल की आवाज को दबाकर सिर्फ आराम और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। सैंटियागो की भेड़ों से भरी आरामदायक जिंदगी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा और सुविधा के बावजूद दिल में एक धीमी सी आवाज हमेशा हमें कुछ बड़ा करने की तरफ बुलाती है। यही आवाज है जो सैंटियागो को आगे बढ़ाती है। लेकिन हर सपना देखना आसान है, उसे पूरा करना मुश्किल। सैंटियागो के सामने भी यही चुनौती थी। जब वो मेल्कीजेदेक नाम के एक बूढ़े रहस्यमयी राजा से मिलता है तो उसे पहली बार पर्सनल लेजेंड की अहमियत समझ आती है। मेल्कीजेदेक उससे कहता है, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में मदद करती है। ये पंक्ति किताब की सबसे मशहूर पंक्ति बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक सच्चाई छिपी है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए साहस चाहिए और कदम बढ़ाना जरूरी है। सैंटियागो झिझकता है। वो सोचता है, क्या अपने झुंड को छोड़ना सही होगा? क्या यह सपना असली है या सिर्फ उसकी कल्पना? क्या वो सब कुछ दांव पर लगा सकता है? उसकी ये उलझन बहुत वास्तविक लगती है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में यही सोचते हैं। हमें अक्सर लगता है कि आरामदायक नौकरी, सुरक्षित माहौल ही सही है, लेकिन दिल की पुकार हमें कहीं और ले जाना चाहती है। लेखक सैंटियागो को किसी निडर हीरो की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह दिखाते हैं, जिसे डर लगता है, लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस करता है। यही उसे रिलेटेबल और प्रेरणादायक बनाता है। मेल्कीजेदेक उसे 2 जादुई पत्थर देता है, उरीम और थुमीम। ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि प्रतीक है। ये दर्शाते हैं कि इंसान जब अपने दिल की सुनकर कोई रास्ता चुनता है तो उसे दिशा देने के लिए ब्रह्मांड हमेशा संकेत भेजता है। लेकिन उन संकेतों को समझने की क्षमता हमें विकसित करनी पड़ती है। यही सैंटियागो की अगली यात्रा की शुरुआत है। वो अपनी भेड़ों को बेच देता है और अनजानी दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। यहां से कहानी पास्टोरल सिंप्लिसिटी से निकलकर एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का रूप ले लेती है। सैंटियागो के सफर का अगला पड़ाव टांगीर है, जहां वो धोखे का शिकार होता है। एक आदमी जिस पर वो भरोसा करता है, उसका सारा पैसा चुरा लेता है। यहां पर कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। सपनों की राह कभी आसान नहीं होती। शुरुआत में ही ऐसा धोखा किसी को भी तोड़ सकता था। कोई और होता तो वापस अपने गांव लौट जाता और अपने सपनों को हमेशा के लिए दफना देता। लेकिन सैंटियागो ऐसा नहीं करता। वो हिम्मत जुटाता है और क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू करता है। धीरे धीरे वो वहां अपनी मेहनत और रचनात्मक सोच से दुकान की हालत बदल देता है। यहीं पर उसे एक और सबक मिलता है। हर मुश्किल, हर असफलता हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती है। क्रिस्टल की दुकान उसके लिए जेल भी थी और स्कूल भी। जेल इसलिए क्योंकि वो अपने ख्वाब से दूर फंसा था, और स्कूल इसलिए क्योंकि उसने वहीं से धैर्य, मेहनत और धीरज सीख लिया। लेखक यहां हमें यह समझाते हैं कि असफलताएं असल में रास्ते का हिस्सा होती है। वे हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे शिक्षक हैं। सैंटियागो अगर ये धोखा न झेलता तो शायद उसे ये न समझ आता कि पैसा और स्थिरता सब कुछ नहीं होते। क्रिस्टल की दुकान का अनुभव
उसे बड़ा सपना देखने के लिए और भी तैयार करता है, और यही हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी जिंदगी की असफलताएं भी कहीं हमें अगले बड़े पड़ाव के लिए तैयार कर रही है? कहानी का ये शुरुआती हिस्सा हमें 3 बड़े सबक देता है। पहला, अपने सपनों को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि वे हमारी आत्मा की पुकार है। दूसरा, डर और झिझक यात्रा का हिस्सा है, लेकिन उन्हें पार करना ही हमें सही रास्ते पर ले जाता है। और तीसरा, असफलताएं हमारी मंजिल से हमें दूर नहीं करती, बल्कि हमें उस मंजिल के लायक बनाती है। जब सैंटियागो क्रिस्टल की दुकान छोड़कर फिर से सफर पर निकलता है, तो वो अब सिर्फ एक गडरिया नहीं रह जाता। अब वो एक खोजी, एक यात्री और एक इंसान है जो अपने सपनों की कीमत जानता है। क्रिस्टल की दुकान में समय बिताने के बाद जब सैंटियागो फिर से सफर पर निकलता है, तो उसकी आत्मा कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। उसने सीखा है कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से किस तरह असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अब वो सिर्फ खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की यात्रा पर है। उसके सामने अब विशाल रेगिस्तान है। वो रेगिस्तान जो एक साधारण भूगोलिक जगह नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। रेगिस्तान जीवन के कठिन समय का प्रतीक है। सूखा, खामोशी, अनिश्चितता और चुनौती। लेकिन यही रेगिस्तान सैंटियागो को सिखाता है कि सब्र, भरोसा और भीतर की शक्ति किस तरह इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। कारवा के साथ सफर करते हुए सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। ये अंग्रेज किताबों का दीवाना है और अल्केमी यानी रसायन विद्या के रहस्यों को समझना चाहता है। वो फिलोसफर्स स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ की खोज में है। पहली नजर में सैंटियागो को लगता है कि ये अंग्रेज उससे कहीं ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि उसके पास ढेरों किताबें हैं। लेकिन धीरे धीरे सैंटियागो ये समझता है कि केवल किताबों में उलझकर इंसान असली ज्ञान से दूर भी हो सकता है। अंग्रेज की दुनिया किताबों के पन्नों में कैद है, जबकि सैंटियागो जीवन और प्रकृति से सीख रहा है। यही वो बड़ा अंतर है जो हमें लेखक दिखाना चाहते हैं। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और ध्यान से भी आता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कहीं सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने में लगे हैं, बिना उसे जिए हुए। रेगिस्तान की यात्रा सैंटियागो को दुनिया की भाषा समझना सिखाती है। ये भाषा न शब्दों से बनी है, न ही किसी किताब से सीखी जा सकती है। ये भाषा संकेतों, ओमेन्स और अनुभवों से समझी जाती है। रेत की हर लहर, हवा की हर चाल, सितारों की हर चमक, उसमें छिपे संदेश होते हैं। धीरे धीरे सैंटियागो समझने लगता है कि पूरी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही वो विचार है जिसे कोएलो सोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी एक अदृश्य शक्ति जो सबको जोड़ती है। जब कोई इंसान अपने सपनों का पीछा करता है, तो वो इस शक्ति के साथ तालमेल बिठा लेता है, और तब पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है। ये विचार हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे संकेत नहीं आते? कोई संयोग, कोई मुलाकात, कोई आवाज जो हमें सही दिशा दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन्हें सुन पाते हैं? यात्रा के दौरान सैंटियागो एक और अनमोल चीज सीखता है, धैर्य और भरोसा। रेगिस्तान का सफर आसान नहीं है। कारवा को हर समय कबीलों के बीच होने वाले युद्ध का डर सताता है। हर दिन एक नया खतरा सामने आता है। लेकिन इसी डर और चुनौती के बीच इंसान का असली स्वभाव निखरता है। सैंटियागो ये समझता है कि अगर सपना सच करना है, तो डर को साथी बनाना होगा, दुश्मन नहीं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन हमें उसके बावजूद आगे बढ़ना है। यही सबसे बड़ी हिम्मत है। लेखक यहां हमें एक सीधी और गहरी बात समझाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि डर है। रेगिस्तान की यही यात्रा सैंटियागो को फातिमा से मिलवाती है। फातिमा एक रेगिस्तानी लड़की है, और उनकी मुलाकात किसी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि किस्मत से होती है। सैंटियागो पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। ये प्यार उसकी यात्रा का सबसे खूबसूरत मोड़ है। लेकिन यहां लेखक हमें एक और बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। क्या प्यार सपनों में रुकावट है,
या उन्हें ताकत देता है? फातिमा सैंटियागो से कहती है कि वो अपने ख्वाब की तलाश जारी रखें, क्योंकि सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं बल्कि रास्ता आसान करता है। ये विचार बेहद शक्तिशाली है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्यार और सपनों के बीच चुनाव करना पड़ता है, लेकिन कोएलो हमें दिखाते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा आत्मा की पुकार के साथ खड़ा होता है। फातिमा की नजरों में सैंटियागो का सपना ही उसका हिस्सा है। रेगिस्तान का सफर एक और मोड़ पर पहुंचता है जब सैंटियागो को एक खतरनाक दर्शन होता है। उसे लगता है कि ओएसिस नखलिस्तान पर हमला होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर उसकी बात गलत निकलती तो उसे सजा मिल सकती थी। लेकिन सैंटियागो अपने दिल और संकेतों पर भरोसा करता है। वो ये दर्शन कबीलों के सरदारों को बताता है और उसकी बात सच साबित होती है। इस वजह से एक बड़ा क्लेम टल जाता है। ये घटना हमें दिखाती है कि जब हम अपने दिल की आवाज और संकेतों पर भरोसा करते हैं तो हम सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। सैंटियागो समझने लगता है कि उसका सफर अब सिर्फ उसके लिए नहीं रहा। उसकी जिम्मेदारी अब बड़ी हो चुकी है। इस दूसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते सैंटियागो अब वो मासूम गडरिया नहीं रहा जो सपनों और डर के बीच झूल रहा था। अब वो आत्मविश्वासी है, संकेतों को समझना जानता है और ये महसूस करता है कि उसकी यात्रा दुनिया की भलाई से भी जुड़ी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। रेगिस्तान ने उसे मजबूत किया है, फातिमा ने उसे प्यार दिया है और संकेतों ने उसे दिशा दिखाई है। लेकिन आगे आने वाले इम्तिहान उससे कहीं बड़े और कठिन होंगे। लेखक यहां कहानी को इस तरह रोकते हैं कि पाठक और श्रोता दोनों बेसब्री से आगे जानना चाहें। क्या सैंटियागो अपना खजाना पाएगा? क्या वह अपने डर और चुनौतियों को हरा पाएगा? रेगिस्तान की यात्रा जितनी कठिन थी उतनी ही रहस्यमयी भी। अब तक सैंटियागो ने बहुत कुछ सीखा था। संकेतों को पढ़ना, अपने दिल की आवाज सुनना और ये समझना कि दुनिया की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन अब उसकी जिंदगी में प्रवेश होता है उस पात्र का जिसका नाम ही किताब का शीर्षक है, अल्केमिस्ट। यह रहस्यमयी व्यक्ति सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि आत्मज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। अल्केमिस्ट ऐसा इंसान है जिसने प्रकृति, आत्मा और सृष्टि की गहराइयों को समझ लिया है। उसका किरदार किताब में गुरु और मार्गदर्शक का है, लेकिन वो सीधे सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि वो सैंटियागो को अनुभवों के माध्यम से सिखाता है। यही असली शिक्षा है, सिर्फ बातें सुनकर नहीं बल्कि जीकर सीखा जाता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को यह सिखाता है कि असली अल्केमी धातुओं को सोने में बदलने का खेल नहीं है। असली अल्केमी इंसान के भीतर होती है। डर को हिम्मत में बदलना, शंका को विश्वास में बदलना और साधारण जीवन को असाधारण यात्रा में बदलना। ये शिक्षा बेहद गहरी है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसकी मंजिल बाहर कहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा खजाना उसकी अपनी आत्मा के भीतर छिपा होता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि जब इंसान अपने दिल की सुनता है और अपने पर्सनल लेजेंड की राह पर चलता है, तब वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। यही जुड़ाव उसे चमत्कार करने की शक्ति देता है। लेकिन चमत्कार की ये ताकत किसी को यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त है डर का सामना करना। यही सैंटियागो की अगली बड़ी परीक्षा है। एक दिन कबीलाई लड़ाके सैंटियागो और अल्केमिस्ट को पकड़ लेते हैं। वे समझते हैं कि ये दोनों जासूस हैं। सजा निश्चित थी, मौत। उस समय अल्केमिस्ट कुछ नहीं करता। वो सैंटियागो से कहता है कि अगर वो सच में दुनिया की आत्मा से जुड़ चुका है तो उसे ये साबित करना होगा, और ये साबित करने का तरीका बेहद असंभव लगता है। उसे खुद को हवा, वाइंड में बदलना होगा। ये चुनौती सैंटियागो के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसके सामने मौत खड़ी थी और समाधान बिल्कुल अविश्वसनीय। लेकिन यही वो पल था जब उसे अपनी सारी सीख याद करनी थी। संकेतों पर भरोसा, दिल की आवाज सुनना और सृष्टि के साथ एक होना। डर से कांपते हुए भी सैंटियागो ध्यान लगाता है। वो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से बात करता है, सूरज से बात करता है।
धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये सब अलग अलग नहीं है। रेगिस्तान, हवा, सूरज और वो खुद सब एक ही शक्ति का हिस्सा है। और जब वो इस एकता को महसूस करता है, तभी वो अपने भीतर बदलाव अनुभव करता है। वो वास्तव में हवा में विलीन हो जाता है। ये दृश्य प्रतीकात्मक है। ये सिर्फ कोई जादू नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि जब इंसान अपनी आत्मा को पूरी तरह से ब्रह्मांड से जोड़ देता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये परीक्षा पास करने के बाद सैंटियागो की आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब वो समझ जाता है कि उसकी यात्रा सिर्फ खजाने की खोज नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा भी है। उसने साबित कर दिया है कि जब इंसान अपने सपनों का पीछा करता है, तो ब्रह्मांड सच में उसकी मदद करता है। लेकिन ये मदद किताबों या मंत्रों से नहीं आती। ये आती है विश्वास और समर्पण से। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार असंभव मानकर पीछे हट जाते हैं, और कितनी बार हमने सच में दिल से भरोसा किया कि सब संभव है। अल्केमिस्ट और सैंटियागो की ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि असली शिक्षक वो नहीं जो हमें तैयार जवाब दे दे, बल्कि वो है जो हमें खुद अनुभव कराए। अल्केमिस्ट ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसे करो और तुम बच जाओगे। उसने सैंटियागो को खुद से खोजने दिया, खुद से जोखिम उठाने दिया। और यही असली शिक्षा है। हमारी जिंदगी में भी सबसे बड़ी सीख हमें तब मिलती है जब हम मुश्किल हालात का सामना खुद करते हैं। यही अनुभव हमें बदलते हैं, गढ़ते हैं और मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे सैंटियागो ये समझने लगता है कि उसका पर्सनल लेजेंड सिर्फ खजाने तक सीमित नहीं है। वो इस सफर में बदल चुका है। एक गडरिया लड़का अब सीकर बन गया है। उसने सीखा है कि असली सोना वो नहीं जो जमीन में दफन है, बल्कि वह है जो आत्मा को जागृत कर दे। और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते सैंटियागो की पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। उसने डर को हराया, आत्मा की आवाज सुनी और सृष्टि के साथ एकता महसूस की। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती। असली मंजिल, पिरामिड, अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। और वहां तक पहुंचने के लिए उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। ये वो मोड़ है जहां पाठक और श्रोता दोनों समझते हैं कि अब कहानी केवल खजाने की नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों की है। अल्केमिस्ट के साथ सफर करते हुए सैंटियागो अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां हर कदम उसे अपनी मंजिल के और करीब ला रहा था। अल्केमिस्ट ने उसे यह समझा दिया था कि असली अल्केमी धातुओं को सोना बनाने में नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने में है। जिस तरह सीसा धीरे धीरे सोने में बदलता है, उसी तरह इंसान भी अपने डर, शंकाओं और कमजोरियों को छोड़कर साहस, विश्वास और आत्मज्ञान में बदल सकता है। यही प्रक्रिया जीवन की असली अल्केमी है। रेगिस्तान का हर कण, हवा का हर झोंका और हर सितारा सैंटियागो को यही संदेश दे रहा था। तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। लेकिन जब इंसान अपने सपनों की राह पर चलता है, तो हर बार उसे नई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक दिन सैंटियागो और अल्केमिस्ट को फिर से कबीलाई सैनिक पकड़ लेते हैं। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। सैनिकों को शक होता है कि ये दोनों दुश्मनों के लिए जासूसी कर रहे हैं। अब मौत का खतरा सामने था। सैंटियागो डर से भर जाता है, लेकिन अल्केमिस्ट उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि वो अपने ज्ञान और अनुभव को साबित करे। यही वो परीक्षा थी जहां सैंटियागो को अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की एकता को साकार करना था। अल्केमिस्ट सैनिकों से कहता है कि सैंटियागो हवा में बदल सकता है। सैनिक हंसते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि अगर वो 3 दिन में ये नहीं कर पाया तो उसे मार दिया जाएगा। ये स्थिति असंभव सी लग रही थी। कोई इंसान हवा कैसे बन सकता है? लेकिन यही असंभव सैंटियागो की असली परीक्षा थी। अगले 3 दिन उसके जीवन के सबसे कठिन दिन थे। वो लगातार सोचता रहा कि ये कैसे होगा। डर उसे घेर लेता, लेकिन फिर उसे याद आता कि उसने क्या सीखा है, कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तीसरे दिन
वो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से संवाद करता है और सूरज से सवाल करता है। हर प्राकृतिक तत्व उससे एक ही संदेश देता है। सब कुछ एक ही सृष्टिकर्ता का हिस्सा है। अंततः सैंटियागो ये महसूस करता है कि अगर सब एक ही है तो वो भी हवा का हिस्सा है। ये सोचते ही उसका विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि वो सचमुच हवा में विलीन हो जाता है। सैनिक उसकी शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। ये घटना सिर्फ कहानी का चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रतीक है उस क्षण का जब इंसान पूरी तरह अपने डर को हराकर अपने विश्वास और आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। ये अनुभव सैंटियागो के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वो जान चुका था कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करता है तो ब्रह्मांड सचमुच उसकी मदद करता है। लेकिन ये मदद सिर्फ आसान रास्तों में नहीं, बल्कि कठिन परीक्षाओं में भी आती है। यही सच्चाई है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें ताकतवर बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालता है। अगर सैंटियागो ये परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाती। लेकिन अब वो खुद को पूरी तरह बदला हुआ महसूस करता है। इस घटना के बाद अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि उसकी यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम कदम उसे अकेले ही उठाना होगा। हर गुरु की तरह अल्केमिस्ट भी ये जानता था कि सच्चा ज्ञान तभी पक्का होता है जब शिष्य अकेले खड़ा होकर परीक्षा देता है। इसलिए वो सैंटियागो को विदा करता है। ये विदाई भावुक होती है, लेकिन जरूरी भी। ये हमें भी ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी मार्गदर्शक मिले, अंततः हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर खुद तय करना होता है। आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंच जाता है। उसका दिल खुशी और उत्साह से भर जाता है। यही तो वो सपना था जिसने उसे उसकी भेड़ों से, स्पेन की पहाड़ियों से, टांगीर की गलियों से और रेगिस्तान की अनगिनत चुनौतियों से गुजारा था। वो जमीन खोदना शुरू करता है, ये सोचकर कि उसका खजाना अब बस सामने है। लेकिन तभी एक और परीक्षा सामने आती है। कुछ चोर वहां आकर उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका सब सामान लूट लेते हैं। खून से लथपथ सैंटियागो टूट सा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका सपना झूठा था। लेकिन फिर उनमें से एक चोर मजाक में बताता है कि उसने भी कभी सपना देखा था कि स्पेन के एक चर्च में एक पुराने पेड़ की जड़ के नीचे खजाना दबा है। यह सुनकर सैंटियागो को बिजली सी कौंधती है। यही तो उसका सपना था। वो समझ जाता है कि असली खजाना वही है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, स्पेन के उसी गिरजाघर में। लेखक यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट पेश करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, ये आत्मा की यात्रा थी। खजाना हमेशा उसके पास था, लेकिन उसे पाने के लिए उसे ये पूरा सफर करना पड़ा, क्योंकि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वो अनुभव और ज्ञान था जिसने उसे बदल दिया। ये मोड़ किताब का सबसे गहरा संदेश है। कभी कभी हम दूर दराज जाकर वही पाते हैं जो हमारे पास पहले से था। फर्क बस इतना होता है कि अब हम उसे पहचानने के लायक बन चुके होते हैं। सैंटियागो की ये यात्रा हमें सिखाती है कि सपनों की राह में जो कठिनाइयां आती है वे हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें तैयार करने आती है। पिरामिड तक का सफर सिर्फ इसलिए जरूरी था ताकि सैंटियागो ये समझ सके कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर और उसके अनुभवों में है। पिरामिड तक की लंबी यात्रा धोखे, प्यार, डर और आध्यात्मिक अनुभवों के बाद जब सैंटियागो को पता चलता है कि असली खजाना वही था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो ये खुलासा हमें हैरान भी करता है और गहराई से सोचने पर भी मजबूर करता है। पहली नजर में ये लग सकता है कि पूरी यात्रा व्यर्थ गई, क्योंकि खजाना तो पहले से ही उसी जगह दबा था। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना इस सफर के सैंटियागो उस खजाने को पहचान ही नहीं सकता था। उसे रेगिस्तान की तपिश, चोरी का दर्द, क्रिस्टल की दुकान की मेहनत, फातिमा का प्यार और अल्केमिस्ट की शिक्षा से गुजरना जरूरी था ताकि वो इंसान बन सके जो खजाने के असली मायने समझ सके। यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है। खजाना बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और अनुभवों के बीच छिपा होता है।
लेकिन उसे देखने की नजर हमें यात्रा और संघर्ष से ही मिलती है। यहां से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जिंदगी का असली उद्देश्य किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर बदल जाना है। सैंटियागो ने सोना चांदी तो पाया, लेकिन उससे कहीं बड़ा खजाना उसने अपनी आत्मा में पाया। विश्वास, हिम्मत और दुनिया की भाषा को समझने की शक्ति। अगर वो सिर्फ स्पेन में बैठा रहता तो शायद मरते दम तक वही साधारण गडरिया बना रहता, लेकिन उसने अपने सपने पर भरोसा किया और निकल पड़ा। और इसीलिए उसने वो पाया जो हर इंसान अपने जीवन में पाना चाहता है, खुद को। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं है, बल्कि उस इंसान में बदलना है जिसे आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। सैंटियागो की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि असली प्यार कभी भी हमारे सपनों में रुकावट नहीं बनता। फातिमा उसका इंतजार करती है, लेकिन उससे ये नहीं कहती कि वो खजाने की तलाश छोड़ दे। इसके उलट वो उससे कहती है कि वो अपने सपनों का पीछा करे और फिर उसके पास लौटे। ये एक गहरा संदेश है। सच्चा प्यार वही है जो आपके सपनों को समर्थन दे, उन्हें रोकने की कोशिश न करे। ये बात हमारे जीवन में भी उतनी ही सटीक बैठती है। जब कोई रिश्ता हमें हमारे पर्सनल लेजेंड के खिलाफ खड़ा कर दे, तो वो रिश्ता प्यार नहीं, बंधन बन जाता है। लेकिन जब प्यार हमारी आत्मा की पुकार को समझे और उसका साथ दे, तो वही हमें संपूर्ण बना देता है। किताब का एक और अहम संदेश है ब्रह्मांड की साजिश। शुरुआत में मेल्कीजेदेक ने कहा था कि जब इंसान दिल से कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसे दिलाने में लग जाती है। शुरुआत में ये बात आसान और मीठी लगती है, लेकिन कहानी हमें दिखाती है कि इसका असली मतलब क्या है। ब्रह्मांड मदद करता है, लेकिन वो हमें सीधे सीधे तोहफे नहीं देता। उसकी मदद कठिनाइयों, असफलताओं और परीक्षाओं के रूप में आती है। टांगीर में चोरी, क्रिस्टल की दुकान की कड़ी मेहनत, रेगिस्तान का डर, कबीलों का हमला, ये सब ब्रह्मांड की तरफ से आई परीक्षाएं थी। लेकिन हर परीक्षा ने सैंटियागो को और मजबूत बनाया। यह हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी की मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस सपने के लायक बनाने के लिए होती है। दी एल्केमिस्ट का अंदाज किसी भारी भरकम दार्शनिक किताब की तरह नहीं है। यह बहुत सरल भाषा और छोटे छोटे प्रसंगों में हमें जीवन की गहरी बातें सिखाती है। यही वजह है कि यह किताब दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय हुई। चाहे कोई कॉलेज का छात्र हो, कोई नौकरी करने वाला इंसान हो, या कोई साधारण गृहिणी, हर कोई इस कहानी से जुड़ सकता है। इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। यह हमें वो बातें याद दिलाती है जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, हमें डर से आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग है। किसी के लिए वह पैसा है, किसी के लिए शोहरत और किसी के लिए आत्मिक शांति। लेकिन असली सफलता वही है जो आपकी आत्मा की पुकार पूरी करे। सैंटियागो का पर्सनल लेजेंड खजाना था, लेकिन असली सफलता यह थी कि उसने हिम्मत जुटाई, रास्ते पर चला और अपने डर को हराया। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी हर किसी का पर्सनल लेजेंड अलग है। सवाल यह नहीं है कि हमारा सपना कितना बड़ा है, सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए पहला कदम उठाने का साहस करते हैं। कहानी के इस हिस्से तक आते आते पाठक और श्रोता दोनों को यह समझ आने लगता है कि दी एल्केमिस्ट सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शिका है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में पर्सनल लेजेंड क्या है। क्या हम उसे जी रहे हैं या सिर्फ सुरक्षित और आरामदायक जीवन में सिमटे हुए हैं? क्या हमने कभी अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाया है, या हम डर, समाज या असफलता के खौफ में कहीं अटके हुए हैं? 5वें चरण तक आते आते सैंटियागो का सफर हमें एक आईना दिखाता है। यह हमें बताता है कि असली खजाना हमारी आत्मा, हमारे सपने और हमारी हिम्मत में छिपा है। लेकिन यह तभी मिलेगा जब हम उस पर चलेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।
यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें अपने सपनों को जीने की प्रेरणा देती है। दी एल्केमिस्ट की असली ताकत उसके अंत में है, जब सैंटियागो अपने पूरे सफर के बाद वापस उसी गिरजाघर में लौटता है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, और वहां उसे खजाना मिल जाता है। तो ये हमें एक गहरा और सार्वभौमिक संदेश देता है। ये संदेश ये है कि इंसान अक्सर दूर दूर जाकर वही चीज खोजता है जो उसके पास पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि यात्रा के बिना हम उस खजाने को पहचानने के लायक नहीं बनते। अगर सैंटियागो ने सफर न किया होता तो वो शायद कभी ये नहीं जान पाता कि उसका सपना सच है। ये पूरी यात्रा उसके लिए एक साधना थी जिसने उसे बदल दिया, परिपक्व बना दिया और उसे उसके असली खजाने तक पहुंचाया। इस किताब का सबसे गहरा सबक यही है, खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। असली खजाना वह इंसान बनना है जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत करता है। सैंटियागो की कहानी हमें यह सिखाती है कि पर्सनल लेजेंड का मतलब किसी भौतिक उपलब्धि से कहीं ज्यादा है। ये उस यात्रा का नाम है जिसमें हम अपने डर को हराते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उस दिशा में चलते हैं जहां दिल हमें ले जाना चाहता है। सफलता की असली परिभाषा यही है, अपने जीवन को उस मकसद से जोड़ना जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। कहानी ये भी बताती है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे साथ है। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में मदद करती है। ये पंक्ति सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। हाँ, ये मदद चुनौतियों, असफलताओं और कठिन रास्तों के रूप में आती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वही चुनौतियां हमें सही इंसान बनाने के लिए थी। अगर टांगीर में चोरी न हुई होती तो सैंटियागो ने धैर्य और मेहनत नहीं सीखी होती। अगर क्रिस्टल की दुकान न होती तो उसने अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग नहीं किया होता। अगर फातिमा न मिली होती तो उसने सच्चे प्यार की ताकत नहीं जानी होती। और अगर अल्केमिस्ट न मिला होता तो उसने आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं समझा होता। ये सब अनुभव मिलकर ही उसे उस क्षण तक ले गए जब उसने अपने खजाने को खोदा। किताब का एक और अनमोल पहलू है प्यार की भूमिका। फातिमा का किरदार हमें यह दिखाता है कि सच्चा प्यार कभी भी हमारी राह में बाधा नहीं बनता, बल्कि वो हमें ताकत देता है। फातिमा ने सैंटियागो से कभी ये नहीं कहा कि वो यही रुक जाए। उसने उसके सपनों को समझा और कहा कि वो उसे लौट कर मिलेगा। ये हमें ये सिखाता है कि प्यार और सपनों के बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं है। जब प्यार सच्चा होता है तो वो हमारे सपनों के साथ खड़ा होता है। यही वजह है कि जब सैंटियागो को खजाना मिलता है तो उसकी सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अब वो फातिमा के पास लौट सकेगा। दी एल्केमिस्ट हमें यह भी सिखाता है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। असफलता उतनी खतरनाक नहीं होती जितना कि असफल होने का डर। यही डर हमें पहला कदम उठाने से रोकता है। सैंटियागो बार बार डरता है, भेड़ों को छोड़ने से, पैसे खोने से, मौत से, लेकिन हर बार जब उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया तभी उसने कुछ सीखा और आगे बढ़ा। यही असली हिम्मत है। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी का खजाना चाहिए तो हमें डर से आगे बढ़ना ही होगा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा जादू इसकी सादगी में है। ये कोई भारी भरकम दार्शनिक किताब नहीं, बल्कि एक सीधी सादी कहानी है, एक गडरिये लड़के की जो अपने सपनों का पीछा करता है। लेकिन इसी साधारण कहानी के माध्यम से कोएलो ने दुनिया भर के लोगों को छू लिया। चाहे आप किसी भी उम्र, देश या पृष्ठभूमि से हो, ये किताब आपके दिल को छू लेती है। यही कारण है कि दी एल्केमिस्ट आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में गिनी जाती है। अंत में सैंटियागो की कहानी हमारे लिए एक आईना है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश कर रहे हैं? क्या हम अपने सपनों को सुन रहे हैं या सिर्फ सुरक्षित और आसान जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम अपने डर को अपनी जिंदगी पर हावी होने दे रहे हैं
या हिम्मत करके पहला कदम उठा रहे हैं? किताब के अंत में जब सैंटियागो कहता है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, फातिमा, तो ये सिर्फ उसकी नहीं, हर इंसान की आत्मा की आवाज लगती है कि खजाना और प्यार दोनों उनका इंतजार कर रहे हैं, बस उन्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है। इस तरह दी एल्केमिस्ट सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली खजाना हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें अपने सपनों की राह पर चलना होगा, चाहे वह राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। और जब हम हिम्मत से ये सफर तय करते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है। यही इस कहानी का अंतिम और सबसे सुंदर संदेश है।